महाकवि रविंद्रनाथ ईश्वर की व्यक्तिवाची सड़ी गली धारणा से कभी मुक्त ना हो सके। उस धारणा में ही मनुष्य का सारा दुर्भाग्य छिपा हुआ है। रविंद्रनाथ के कानों तक जैसे फ्रेडरिक नीत्शे का उद्घोष नहीं पहुंचा कि ईश्वर मर चुका है, बहुत देर हुई तब का मर चुका है और मनुष्य अब स्वतंत्र। नीत्शे स्वयं भी उस कोटि का ही कवि है जिस कोटि के कवि रविंद्रनाथ। नीत्शे स्वयं भी जीवन की गहन समस्याओं से जूझ रहा है जैसे रविंद्रनाथ, और दोनों की संघर्ष विधि में भेद। रविंद्रनाथ पुरानी लकीर के फकीर, नीत्शे चट्टानों में नया मार्ग तोड़ रहा है और स्वभाव उसका घातक परिणाम भी उसे भोगना पड़ा। पिटी हुई लकीरों पर जो चलते हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं, लेकिन जो नए मार्ग तोड़ते हैं उनके लिए सब तरह के खतरे। रविंद्रनाथ के मन में सदियों की जराजीर्ण धारणा कि ईश्वर व्यक्ति है, नियंता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जिसके चलाए सब चलता है, जिसके रुकाए सब रुकता है, जिसने सृष्टि को बनाया और जो एक दिन सृष्टि को मिटाए। इस धारणा रविन्द्रनाथ का मन कभी मुक्त ना हो सका। इस कारण उनके भीतर प्रार्थनाएं तो उठी मगर क्रांति की लपट ना उठ सकी। और प्रार्थनाएं ऐसी जैसे अंगारा बुझ गया और सिर्फ ठंडी राख रह गई। अंगारा बुझ गया ये कहना भी ठीक है, अंगारा तो भी था ही नहीं, राख की राख। फिर चाहो तुम उस राख को विभूति ही क्यों न को, कुछ भेद नहीं पड़ता। रविन्द्रनाथ की प्रार्थनाएं नपुंसक, क्योंकि जिस परमात्मा के लिए की जा रही वैसा कोई परमात्मा कहीं भी नहीं। इसलिए पहला तो उत्तर मैं यह देना चाहूंगा कि किस परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो। खाली आकाश, कहीं कोई परमात्मा नहीं है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुने और उन्हें पूरा करे। किससे बात कर रहे हो? अपने से ही बात कर रहे हो, ये विक्षिप्तता है और कुछ भी नहीं। ध्यान की तो सार्थकता है, प्रार्थना की कोई सार्थकता नहीं। ध्यान का अर्थ है भगवत्ता का अनुभव, और प्रार्थना शुरू ही होती है भगवान की मान्यता से। भगवत्ता है जीवन, भगवत्ता भरपूर, फूल फूल में, पत्ते पत्ते में, सागर की लहर लहर में, हवा के झोंके झोंके में भगवत्ता है। लेकिन भेद समझ लेना, भगवत्ता एक गुण और भगवान एक व्यक्ति। यह उचित है कि जिसने भगवत्ता को जान लिया उसे तुम भगवान कहो, भगवत्ता का जिसने अनुभव किया उसे तुम भगवान कहो।
लेकिन कोई सृष्टा नहीं। किसी ने न कभी इस जगत को बनाया और न कभी कोई इस जगत को मिटाएगा, और न ही कोई इस जगत का नियंता है। यह सृष्टि शाश्वत, सृष्टि शब्द ही ठीक है, क्योंकि सृष्टि शब्द में ही सृष्टा की भ्रांति भरी हुई। प्रकृति शब्द ठीक है, इसलिए महावीर ने और बुद्ध ने सृष्टि शब्द का उपयोग नहीं किया, प्रकृति शब्द का उपयोग किया। सृष्टि का अर्थ है जो बनाई गई, और बनाई गई तो कोई बनाने वाला हो, और जब बनाने वाला होगा तो कोई संभालने वाला हो, और तब ये सारे सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। तब प्रश्नों की कतारें बन जाएंगी। बुद्ध ने और महावीर ने प्रकृति शब्द का उपयोग किया। प्रकृति शब्द बड़ा प्यारा है, इस शब्द को तोड़ो और समझो। प्रकृति का अर्थ होता है कृति के पूर्व, जो कभी बनाई नहीं गई, जिसके पीछे कोई कर्ता नहीं, जो हर कर्ता के पहले मौजूद, प्रकृति। जो हर कृत्य के पहले मौजूद, प्रकृति। प्रकृति है, और प्रकृति सिर्फ पदार्थ नहीं, उसमें चैतन्य थी। सच पूछो तो पदार्थ चैतन्य की ही सोई हुई अवस्था, और भगवत्ता चैतन्य की जागृत अवस्था है। इसलिए सवाल है, तुम्हारे भीतर जो सोया है उसे जगाने किसी से प्रार्थना नहीं करनी, किसी की पूजा नहीं करनी। और तुम पूजा करोगे, तुम प्रार्थना करोगे, ये सारे प्रश्न उठने शुरू हो जाएंगे।